वेलकम टू क्लास एस वर्मा लर्न फॉर नॉलेज। आज हम 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 4 आपका दिया गया है गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में है। इससे पहले एक ये 3 चैप्टर थे, ये आपके एक केवल स्थिर आवेशों के बारे में है। ये वाला चैप्टर है आपका अगतिमान आवेश के बारे में। तो गतिमान आवेश यानी कि जब कोई आवेश गति करता है तो उसके साथ में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये चैप्टर आप पढ़ ले पहले इसके बाद ही ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चैप्टर को समझना होगा, उसके फॉर्मूले लर्न करने होंगे। चैप्टर लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे और फॉर्मूले लर्न कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तार के एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी कि कोई वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है जिसके अंदर फेरों की संख्या कितनी है, n = 100 का में लेंगे। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी कि सभी एक ही त्रिज्या पर काम में लिए गए हैं जिसकी यूनिट वैल्यू दी गई है 8 सेंटीमीटर, और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि करंट कितना, आई की वैल्यू कितनी है 0.4 एम्पियर। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। ए पे उसका केवल परिमाण पूछा है, तो हमें इसकी केवल परिमाण ज्ञात करना है। तो ये लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है n = 108, r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आई की वैल्यू दी गई है 0.40 एम्पियर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र होता है μ0 Ni/2r। वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे μ0 की ये आ जाएगी 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे n की वैल्यू है, आई हमारे पास में 0.40 दिया हुआ है, 2 आ जाएगा, और r की वैल्यू ये हमने जो मीटर में कन्वर्ट करी है वो वाली इसमें रख देंगे। रखने के बाद में पूरे को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इसके पॉइंट हटा दिए, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा। ये वैल्यू दी हुई है 100 दिया हुआ है, 100 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो इसका आ जाएगा 3 जीरो हो जाएंगे। तो यह -7 में से इसके 3 जीरो कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ये वाला 4 ऐसे ही है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, जो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। सभी को सॉल्व करने पर ये 4 से 1 काटेंगे, 8 2 16 होता है, 4 4 16 होता है, दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा। अब बचेगा केवल हमारे पास में ये वैल्यू, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। बी की वैल्यू टेस्ला में होती है चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए बी की वैल्यू हमने T = टेस्ला, यहाँ पे यूनिट इसकी लग जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। किसी लंबे सीधे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कोई हमें पास में लंबा सीधा तार दिया गया है, मान लेते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से है। एक लंबा सीधा तार हो जाएगा इस तरह से, ये लंबा सीधा तार हो जाएगा। 35 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मान लेते हैं इसमें ये 35 एम्पियर की इस डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की ओर विद्युत करंट जा रहा है। तार के 20 सेंटीमीटर दूरी पर इस तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का फॉर्मूला अब वापस वही रहेगा, B = μ0I/2πr आ जाएगा। आ जाएगा। हमारे पास में सारी वैल्यू दे रखी है। आई की वैल्यू हमारे पास में इसकी 35 दी हुई है। आर की वैल्यू हमारे पास में 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 20 सेंटीमीटर है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में। और मेरे पास में μ0 की वैल्यू और 2π सभी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें वैल्यू सेम क्वेश्चन में फर्स्ट की तरह पुट कर दी जाएगी, पुट कर देंगे और हमारे पास में बी का मान इसमें निकल जाएगा। अगला दिया गया है क्षैतिज तल पर रखे एक सीधे लंबे क्षैतिज तल पर रखे सीधे लंबे तार में 35 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित हो रही है। हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कॉपी में जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास में नॉर्थ होता है, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, हमारे पास में ये वेस्ट हो जाएगा। तो क्षैतिज तल में रखे सीधे तार में 50 एम्पियर विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। उत्तर से दक्षिण दिशा में यानी कि तार इस तरह से रखा गया है, और उत्तर से दक्षिण यानी कि इसमें नीचे एक ही और करंट बह रहा है, नीचे की ओर करंट बह रहा है। कितना बह रहा है, जो कि हमारे पास में दिया हुआ है 50 एम्पियर करंट आ रहा है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित, पूर्व में यानी कि इस तरफ एक 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
2.5 मीटर की ई स्थिति दूरी पर स्थित ई चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण ज्ञात करना है। तो परिमाण ज्ञात करना मतलब आपकी सेम ये फॉर्मूला लगेगा। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, आई की वैल्यू इस बार 50 एम्पीयर दी हुई है और डिस्टेंस आर में हमारे पास में है 2.5 मीटर गिवन है। दोनों ही वैल्यू से पुट कर देंगे और हमारा इसका परिमाण ज्ञात हो जाएगा। इसकी दिशा ज्ञात करनी ही है जो कि हम राइट हैंड लॉ से ज्ञात करेंगे। तो इसमें दिशा हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस बिंदु ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं तो इस बिंदु ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी ई की ई इस तरफ हो जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है योमोस्त खींचे बिजली के तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा अब पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। इस बार हमारे पास में करंट जो प्रवाहित हो रहा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर हो रहा है, यानी ई के ई इस तरह से तार दिया गया है और ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारे पास में ईस्ट हो जाएगा और ये हमारे पास में वेस्ट हो जाएगा। यह जाएगा प्रवाहित हो रहा है तार के 1.5 मीटर नीचे, यानी ये हमारे पास में तार है जिस पर कितने हैं हमारे पास में 90 एम्पीयर का करंट बह रहा है, 90 एम्पीयर करंट बह रहा है और इससे तार के नीचे बोला गया है जो कि डिस्टेंस दी गई है 1.5 मीटर। डिस्टेंस कितनी दी गई है, 1.5 मीटर दी गई है। के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा क्या होगी, यहाँ पर इस बार निकालना है हमें कि इस बिंदु ऊपर इसका परिमाण कितना होगा। परिमाण निकालने का सूत्र तो वापस ये वाला अप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, आई की वैल्यू 90 हो जाएगी, आर की वैल्यू 1.5 मीटर, बाकी 2 पाई की वैल्यू हमारे पास में 3.14 होती है वो रख दी जाएगी। और इसकी ई दिशा क्या की जाएगी, तो दिशा क्या हो जाएगी, तो इस बार दिशा हमारे पास में आ जाएगी। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की ई दिशा किधर हो जाएगी, ई दक्षिण दिशा, यानी ई की नीचे ए की ओर जाएगी। हमारे पास में साउथ इधर है तो वो दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगी, यानी कि हमारे पास में अंगूठे का लो होता है। जैसे ही हम यहाँ पे ये अंगूठे का लो ऐसे रखेंगे, ये पेन हमारे पास में तार है जो इस तरह से पूरा पश्चिम दिशा में करंट इस तरह प्रवाहित हो रहा है। तो हमारी जो उंगलियां मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये मुड़ी हुई उंगलियां ही क्या बताएंगी, दक्षिण दिशा दिखा रही है, इस तरह से मुड़ी हुई है। इसका मतलब ये दक्षिण दिशा हो जाएगी, हमारे पास में ऊपर उत्तर दिशा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर और अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 सेंटीमीटर का कोण बनाते हुए इसके एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे में बल ज्ञात करना है। बल के लिए सूत्र होता है लॉरेंज बल का सूत्र दिया हुआ है हमारे पास में F इक्वल टू आई एल बी ई साइन थीटा। बल ज्ञात करने का सूत्र ये हो जाएगा हमारे पास में आई एल बी ई साइन थीटा। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, आई है, करंट है, लेंथ है और हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है और बनने वाला कोण दे रखा है कि भाई कोण कितना बनेगा चुंबकीय क्षेत्र के और विद्युत चुंबकीय विद्युत धारा के बीच में, करंट के बीच में। तो आई और बी के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा दे रखा है। तो हमारे पास में गिवन कौन कौन सी चीज़ें हैं, आई गिवन है, बी गिवन है और इसमें एंगल गिवन है। आई गिवन है, बी गिवन है और एंगल गिवन है। हमारे पास में एल मिस है। तो एल यहाँ पे कह रहा है कि इसकी एकांक लंबाई पर, यानी एकांक मतलब अब 1 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सारी वैल्यू हमारे पास में गिवन हो गई, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और पुट करने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक 30 सेंटीमीटर लंबा लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। करंट कितना, आई कितना आ गया, 10 एम्पीयर आ जाएगा। एक परिनालिका के भीतर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। क्योंकि परिनालिका के अंदर है, इसके अक्ष के लंबवत रखा गया है। बोल रहा है परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान बी की वैल्यू इतनी दी गई है, तार पर लगने वाला चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। वापस फॉर्मूला ये वाला अप्लाई हो जाएगा, F इक्वल टू आई एल बी ई साइन थीटा। इस बार हमारे पास आई भी गिवन है, एल भी गिवन है, बी भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। ये रहा एंगल, यानी कि लंबवत रखा गया है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। सारी वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे और हमारे पास में इसका भी आंसर हमारे ज्ञात हो जाएगा। अगला दिया गया है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे समांतर तारों ए एवं बी से क्रमशः 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो ये कुछ इस प्रकार अर्थ आ जाएगा
एक तार ये हो जाएगा, एक तार ये हो जाएगा। इसने ये कहा है कि एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी ई पर है। इन दोनों की ए बी इसकी दूरी ई कितनी हो जाएगी, ई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक का नाम हमने ए रखा है, दूसरे ए का नाम हमने ए बी रखा है। एक का नाम ए हो जाएगा, दूसरे ए का नाम कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए में ए तो करंट आ रहा है 8 एम्पियर का, 8 एम्पियर का करंट आ रहा है। और दूसरे ए में ए मान लेते हैं हमारे पास में 5 एम्पियर का करंट इसमें ए पॉइंट है। दोनों की दिशा एक ही है, हम दोनों की करंट की दिशा एक ही शो कर देते हैं। तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन करना है कि यहाँ पे ए इसका 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया हुआ है। हमने एक 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिया, उस टुकड़े ए पर कितना बल इसमें लग रहा है वो हमें ज्ञात करना है। तो बल का एक और सूत्र होता है हमारे पास में बल के लिए, एक और सूत्र होता है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये भी ई बल का सूत्र है। बल का सूत्र कब, जब हमारे पास में दो तार दे रखे हैं, दोनों तारों में अलग अलग करंट प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में गिवन है, वो वाली ई वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी, जिससे हमें इसका आंसर हमें मिल जाएगा। अगला दिया गया है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया है तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया था कि तार ए में एक I1 नाम दे दिया, 8 एम्पियर करंट है इसमें। बी में I2 इक्वल टू 5 एम्पियर करंट है। ये हमारे पास में तार A1 A2 और इसमें एक ए और बी, यहाँ पे करंट तो आ रहा है 8 एम्पियर का, यहाँ पे आ रहा है 5 एम्पियर का। दोनों के बीच की दूरी आर इक्वल टू गिवन है 4 सेंटीमीटर, जिसे यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.04 मीटर आ जाएगा। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है F इक्वल टू बी के कारण ए के ई एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। ये हमारे पास में बी दे रखा है, इस बी के कारण ए पर कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करना है। तो बी इक्वल टू एफ इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे ए 4 पाई 10⁻⁷ होती है, नीचे 2 पाई ऐसा का ऐसे आ जाएगा। I1 और I2 की वैल्यू 8 और 5 आ जाएगी, आर की वैल्यू 0.04 हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, इस 2 से काट देंगे 4 को तो 2 आ जाएगा। अब बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, अब पॉइंट हटेगा तो ये 10⁻⁷ जो -7 है उसमें 2 पॉइंट कम हो जाएंगे, 2 डिजिट कम हो जाएगी तो -5 रह जाएगा। अब 4 से काट देंगे तो ये 2 आ जाएगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5 से किया 10 2 हमारे पास में कितना आ जाएगा 20 आंसर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन। तो ए के 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर में बल कितना लगेगा हमने ये निकाला है एकांक पर। एकांक पर यानी कि जब यहाँ पे दूरी इसकी एक दे रखी है, एक मान के निकाला था तो वो इतना आंसर आया। अब हमारे पास में 0.1 मीटर के लिए निकालना है तो वो एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई 0.1। ये वैल्यू हमारे पास में जो बल की वैल्यू आई वो कितनी है आई है हमारे पास में एकांक लंबाई पर। एकांक लंबाई मतलब अब कि 1 मीटर के लिए आई मान लेते हैं। अब हमें निकालना है कि वह क्वेश्चन ने 10 सेंटीमीटर दूरी ई तक काट दी, 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया हो और जो हमारे पास में आंसर आया था उसका 0.1 वैल्यू काम में ले लेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 0.1 पॉइंट हट जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। इसको काट देंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन मीटर, यानी ए के 10 सेंटीमीटर पार्ट पर 10 सेंटीमीटर हिस्से ए पर बी के कारण इतना बल अप्लाई किया जाएगा। दोनों तारों में धारा की दिशा समान है, इसलिए यह बल कौन सा हो जाएगा आकर्षण बल हो जाएगा। यदि दोनों में अलग अलग धारा बह रही होती तो कौन सा बल हो जाता, अब दोनों में प्रतिकर्षण बल बन जाता। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पास फेरो वाली एक परिनालिका अब 20 सेंटीमीटर लंबी है। कोई परिनालिका दे रखी है जिसकी लंबाई में कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। इसको हम देख लेते हैं। ये दिया गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे 8।
प्रणालिका की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो प्रणालिका की लंबाई L इक्वल टू 80 सेंटीमीटर R इक्वल टू 0.8 मीटर कर देंगे। इसमें 5 परतें हैं, 5 परतें जिनमें प्रत्येक में 400 फेरे हैं, यानी ई की कितने हो गए 5 इंटू 400 बराबर और 2000 फेरे हो जाएंगे, यानी ई फेरों की संख्या N इक्वल टू कुल कितनी आ जाएगी, ये 2000 फेरे आ जाएंगे। इसके बाद में कहा गया है कि प्रणालिका A का जो व्यास है वो 1.8 सेंटीमीटर है, व्यास निकाला गया है 1.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसमें दिया गया है कि धारा जो हमारे पास में है 8.0 एम्पियर की ये का इसमें एक करंट बह रहा है। प्रणालिका A के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण का परिकलन करना है, तो केंद्र पर कितना परिमाण होगा ये ज्ञात करना है। तो प्रणालिका A के अंदर चुंबकीय क्षेत्र BE, चुंबकीय क्षेत्र B का सूत्र होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू 2000 दी गई है, आई की वैल्यू हमारे पास में 8 एम्पियर दी गई है और एल की लंबाई हमारे पास 0.8 मीटर अर्थ हो जाएगी। सारी वैल्यू उस पुट किया, इसमें यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, 10⁻⁷ है और ये 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 7 - 4 कर देंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। 4 2 ये वाला 8 हो जाएगा, पाई ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.114 आ जाएगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25.12 10⁻³ आ जाएगा। इसमें ऐसे एक पॉइंट को और हटा दिया क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू में एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगता है, तो आंसर आ जाएगा। अब v की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² टेस्ला, जो इसमें एक क्वेश्चन ने पूछा था कि ये कितना परिमाण का अब चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई होगा और उसके केंद्र पर, तो ये इसका एक केंद्र का आंसर आ जाएगा हमारे पास में। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 20 फेरे हैं, यानी कि n इक्वल टू 20 हो गया। उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, आई की वैल्यू इसमें 12 एम्पियर आ जाएगी। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, ऊर्ध्वाधर लटकी यानी कि कुंडली को लटकाया गया है किसी चीज से और इसके तल पर खींचा गया अविलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री ई का एक कोण बनाती है। एक कुंडली ई पर लगने वाले बलागुण का परिमाण ज्ञात कीजिए। हमें इसका अब बलागुण निकालना है। बलागुण होता बलागुण मतलब अब टो निकालना है। टो ओ का फॉर्मूला होता है हमारे पास में हमें इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए दिया गया है ये वन क्वेश्चन नंबर 9 कुंडली ई में भुजा हमारे पास थी ई 10 सेंटीमीटर, फेरों की संख्या n इक्वल 20, ई धारा हमारे पास में 12 एम्पियर है। चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू दिस एंड थीटा इक्वल टू दिस आ जाएगा। बल आघूर्ण निकालना है, बल युग्म आघूर्ण तो ओ आई एन ए बी साइन थीटा, फॉर्मूला होता है आई एन ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे एक वैल्यू 2 3 4 और 5 वैल्यू इस पूरे फॉर्मूले को क्रिएट करने के लिए कम से कम कितनी 5 वैल्यू लगी हुई है। सभी की हमारे पास में वैल्यूज होनी चाहिए। तो आई हमारे पास में दे रखा है यहाँ पे 12 एम्पियर, एन दे रखा है बी से ए की ई वैल्यू हमें एक ज्ञात करनी है। यहाँ पे ए अनुप्रस्थ है, बी ई की वैल्यू यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है 0.80 और टेस्ला और साइन थीटा की वैल्यू भी ए में दे रखी है 30 डिग्री ई का कोण वो बना रहा है। इसके बाद में यहाँ पे अनुप्रस्थ का आ जाएगा तो वही वैल्यू पुट कर देते हैं। आई इक्वल टू 12 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 20 ई, ए की वैल्यू यहाँ पे 0.1 हो जाएगी और साइन थीटा ए की वैल्यू पास में हो जाएगी 0.1 मल्टीप्लाई 0.80। तो यहाँ पे ए का फॉर्मूला होता है ये हो जाएगा अब पाई आर स्क्वायर। वर्गाकार दिया गया है तो वर्गाकार में ए यानी एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड भुजा इंटू भुजा। हमारे पास में जो भुजा दी गई है वो होती है हमारे पास में 0.1 दी हुई है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख देंगे ए 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, बी की वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा आ जाएगा, पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा तो 100 आ जाएगा। 1 0 से इसका 1 0 हमने काट दिया है, इस 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा, बाकी बची वैल्यू को रख देंगे, सॉल्व करेंगे ये तो आंसर आ जाएगा 0.966 न्यूटन मीटर। यहाँ पे ये बल आघूर्ण टो की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 0.966 न्यूटन मीटर दी गई है। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले दिया गया है दो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मीटर M1 एवं M2 के विवरण नीचे दिए गए। हमारे पास में दो गैल्वेनोमीटर दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट में इसने कहा है कि R1 की वैल्यू 10 ओम है, उसमें फेरों की संख्या 30 है और उसका अनुपात उसमें तार का अनुपात का 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वायर है और उसमें चुंबकीय क्षेत्र BE 0.25 टेस्ला का है। सबसे पहले ए वाले के लिए मीटर के लिए ये दिया गया है, दूसरे वाले मीटर के लिए जानकारी दी गई। दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान है, दोनों मीटरों के लिए स्प्रिंग नियतांक समान किया है। स्प्रिंग नियतांक की वैल्यू समान है। अब पूछ रहा है कि M2 एवं M1 की धारा सुग्राहिता ज्ञात कीजिए। दोनों गैल्वेनोमीटरों के बीच की धारा सुग्राहिता ज्ञात करनी है, तो हम ये देख लेते हैं। ये दिया गया है दो चल कुंडली M1 M2 R1 की वैल्यू N1 की वैल्यू यानी ए की मीटर ए के लिए वैल्यू दी गई है, मीटर बी के लिए वैल्यू दी गई है। हमें ज्ञात करना है दोनों की M2 व M1 की धारा सुग्राहिता। दोनों की धारा सुग्राहिता का सूत्र लगा देंगे। SI1 = N1 A1 B1 अपॉन C1 होता है। इसकी वैल्यू SI2 N2 A2 B2 C2 होती है। स्प्रिंग नियतांक C1 C2 दोनों के समान है, इसलिए वो नियत रह जाएंगे। दोनों वैल्यू उसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर 2 ले जाएगी, नीचे फर्स्ट वाली ई रख देंगे। दोनों को डिवाइड किया और वैल्यू इसमें पुट कर दी जाएगी। C1 C2 दोनों समान इसलिए वो कट जाएंगे, बाकी ई वैल्यू जैसे कि ऐसी हमें इसमें रखनी है। तो फेरों की संख्या यहाँ पे दी गई है, उसका अनुपात काट दिया गया है, बी दिया गया, यानी कि सारी वैल्यू हमारे पास में गिवन है। पुट की करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे पास में इसका आंसर मिल जाएगा 1.4 आ जाएगा। ये कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ऐसा केवल सुग्राहिता ज्ञात की गई है। दूसरा इसमें अगला कहा गया था BE M2 एवं M1 की वोल्टा सुग्राहिता का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वोल्टा सुग्राहिता का आप वैल्यू पुट कर देंगे। SV1 = SI1 अपॉन R1 SI2 अपॉन R2। वोल्टा सुग्राहिता निकाली है, पहले हमने इसकी पहले धारा सुग्राहिता इसकी धारा सुग्राहिता ज्ञात की थी, अब वोल्टा सुग्राहिता ज्ञात करनी है। तो वोल्टा सुग्राहिता का फॉर्मूला दोनों लिखी गए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी यानी R1 अपॉन R2 मल्टीप्लाई SI2 अपॉन SI1। सारी वैल्यू R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे। हमारे पास में आंसर कितना आ गया, वो 1 आ गया, यानी कि वोल्टा सुग्राहिता कितनी होती है, 1 होती है। अब इसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रकोष्ठ में 6.5 गाउस एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। गाउस का ये एक गाउस में वैल्यू दी गई है, यही कि भी चुंबकीय क्षेत्र का मापन का मात्रा है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रोड 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया है। व्याख्या कीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। वृत्ताकार की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा और उसके बाद में दिया गया है इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। चुंबकीय क्षेत्र बी की वैल्यू गिवन है, जैसे एक गाउस से एक टेस्ला में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे एक गाउस की वैल्यू बहुत छोटी ही होती है, टेस्ला अब बढ़ा जाएगा, वही वैल्यू ले लेंगे जो इसका वैसा ही मात्रा टेस्ला आई है। इलेक्ट्रॉन का वेग दिया गया है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो कक्षा की त्रिज्या आर, तो कक्षा की त्रिज्या आर का फॉर्मूला ये डायरेक्ट निकलेगा MEV/Q B हो जाएगा, MV/Q BE आ जाएगी वैल्यू। सारी वैल्यू उसमें गिवन है, केवल में पुट करनी है। मास दिया गया है, मास इलेक्ट्रॉन का मास ज्ञात करना, इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्ञात करना, तो इलेक्ट्रॉन का मास काम में लेंगे जो कि होता है 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। वेग दिया गया है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है और Q की वैल्यू उस पर आवेश होता है 1.6 मल्टीप्लाई -19 का और चुंबकीय क्षेत्र BE की वैल्यू 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो पहला काम होता है हमें पॉइंट्स हटाने हैं, उसके बाद में कौन सी डिजिट किससे कट रही है वो चेक कर लेना है, चेक कर लेंगे और इसके बाद में बचे हुए चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया जाएगा और उसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला हमने 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 अंत तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन आपको सॉल्व खुद करने हैं, सॉल्व करेंगे उतनी ही जल्दी ही सीखेंगे, उतनी जल्दी ही आप क्वेश्चन सीख जाएंगे। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 11 में वृत्ताकार कक्षा में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवर्ती ई ज्ञात प्राप्त कीजिए। जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 में हमने वृत्ताकार इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवर्ती ज्ञात करनी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन के वेग पर निर्भर करता है, तो वही हमें इसका फॉर्मूला निकालना है। अगर वेग पर निर्भर करता है तो हाँ करना है, नहीं करता है तो हमें ना करना है। तो यह जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण आवर्ती न्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। आवर्ती ई न्यू का फॉर्मूला दिया गया है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। एम का कौन सा लेंगे, इलेक्ट्रॉन का लेंगे तो एम ई आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। चारों और वैल्यू पुट करने के बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यू की वैल्यू कितनी आ गई है 18 मेगा हर्ट 18 मेगा हर्ट, इसकी ई वैल्यू आ जाएगी। अगला दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 30 फेरों वाले एक वृत्ताकार कुंडली ई जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और इसमें 60 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें हमारे पास में लेंथ दी गई है, इसमें करंट दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, कोण भी दिया गया है। कुंडली ई को घुमाने से रोकने के लिए प्रति आघूर्ण लगाया जाने वाला परिमाण परिकलन कीजिए। परिमाण निकालना है। इसमें तो सबसे पहले दिया गया है एन इक्वल टू 30 फेरे, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यानी ई की मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। धारा आई इक्वल टू इतनी एम्पेयर दे सकते हैं। बी इक्वल टू 40 एम्पेयर। आगे अच्छा एक थीटा की वैल्यू 60 दी गई है और ए की यानी अनुपात काट कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस बार यहाँ पे एक गोल वृत्त का अर्थ लिया गया है। तो वैल्यू ऊपर कर देंगे टो इक्वल टू एन आई ए बी ई साइन थीटा, एन आई ए बी ई साइन थीटा। तभी हमें यह आघूर्ण का सूत्र हो जाएगा। आघूर्ण का सूत्र की वैल्यू पुट कर देंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। आंसर जैसे हमारे पास में आया था 3.1289, जिसे हमने अप्रोक्सीमेट में आंसर लिखा है 3.110 न्यूटन मीटर 3.1 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 अतिरिक्त अभ्यास में दिया गया है दो संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली ई एक्स और वाई जिनकी त्रिज्या क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। एक्स की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दे रखी है, वाई की त्रिज्या में 10 सेंटीमीटर दे रखी है। उत्तर दक्षिण इन दिशा में समान ऊर्ध्वाधर में अवस्थित है। ये उत्तर दक्षिण इन दिशा हो जाएगी इस तरह से, यानी ये उत्तर दक्षिण इन दिशा हो जाएगी। एक्स में 20 फेरे और इसमें 16 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वाई में इतने फेरे हैं और इसमें इतना करंट प्रवाहित हो रहा है। पश्चिम की ओर मुख करके एक प्रेक्षक देखता है कि ई एक्स में धारा प्रवाहित वामावर्त है। जब अब पश्चिम में खड़ा करके मुख करके देखता है तो उसे ये लग रहा है कि ई वामावर्त चल रहा है और वाई में दक्षिणावर्त है। कुंडली के केंद्र उनमें प्रवाहित विद्युत धाराओं के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो हमें ये चीज़ें ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जिसमें दिया गया था दो कुंडलियाँ एक्स और वाई, इनकी ई त्रिज्या दी गई थी 16 सेंटीमीटर, जिसको हमने 0.1 मीटर लिख देंगे। और इसमें फेरों की संख्या 20 है। आई एक्स में 16 एम्पियर तथा आर वाई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 आ जाएगा। एन वाई इक्वल टू 25, आई वाई की वैल्यू में दी गई है 18 एम्पियर। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बी इक्वल टू बी वाई माइनस बी नॉट। बी वाई के लिए भी फॉर्मूला ये वाई वाई लग जाएंगे और बी एक्स के लिए सब जगह एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। पॉइंट्स को सॉल्व कर देंगे और उसके बाद में इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो म्यू नोट को हमने पहले ही बाहर निकाल लिया है, इन दोनों कॉमन आ रहा है। म्यू नोट बाहर आ गया, उसकी वैल्यू आ जाएगी 4/10⁻⁷। फिर ये वैल्यू 2.25 दी गई है, इसको ऐसे कैसे ही रख दिया है 9 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल देंगे तो 2250 को इसका आंसर आ जाएगा। माइनस इसको भी सॉल्व कर देंगे तो इसके आंसर कितना आ रहा है 1000 आ रहा है। दोनों को माइनस किया तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1250 में पाई की वैल्यू पुट करना बाकी रह गया। पाई की वैल्यू पुट करी, ये सभी को सॉल्व किया, इसका आंसर आ जाएगा। अब बी की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ और इसकी ई दिशा हो जाएगी ये पश्चिम की और इसकी दिशा हो जाएगी कहाँ हो जाएगी बेटा, इसकी ई दिशा पश्चिम की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है एक टोरॉइड के लोह चुंबकीय क्रोड की आंतरिक त्रिज्या r इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या 26 सेंटीमीटर और इसके ऊपर के तार के इतने फेरे लपेटे गए हैं। यदि तार में प्रवाहित धारा 11 एम्पियर है
तार में प्रवाहित धारा 11 एम्पियर है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा फर्स्ट टोरॉइड के बाहर। तो टोरॉइड के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र कितनी हो जाएगी, वैल्यू 0 निकलती है। पहले ही हमने पढ़ चुके हैं टॉपिक ई के अंदर टोरॉइड के एक करोड़ में है। अब टोरॉइड के एक करोड़ में वैल्यू निकालनी है कि भाई टोरॉइड के एक करोड़ में कितनी होती है। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया था टोरॉइड की त्रिज्या R1 और R2 की वैल्यू होगी 1 है। R इक्वल टू R2 मैंने आसान कर देंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो करोड़ का जो व्यास है वो आ जाएगा हमारे पास में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। टोरॉइड के एक करोड़ की त्रिज्या R इक्वल टू दिस एंड इस वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू दी गई है। पहला दिया गया है टोरॉइड के ए बाहर यानी बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। टोरॉइड के बाहर कितना होता है, मैग्नेटिक इक्वेशन 0 होता है। टोरॉइड के एक कोर में बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वैल्यू रख दी जाएगी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखने से इसका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻⁻2 टेस्ला। 4 दिया गया है, इसका सी दिया गया है टोरॉइड में खाली स्थान पर भी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा और टोरॉइड में खाली स्थान चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं होगा वहाँ पे। फिर इसका अगला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 22 एक स्वचालित वाहन की बैटरी जिसकी ई चालन मोटर को जोड़ने वाले तारों से 30 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है। यदि इसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर एवं बीच में 1.5 सेंटीमीटर हो तो यह बल आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले ये आपको तारों की लंबाई L इक्वल टू 70 सेंटीमीटर जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बीच की दूरी R इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर जिसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। धारा I दी गई है 300 एम्पियर, दोनों में समान दी गई है इसलिए I1 में भी 300 और I2 भी 300। तो प्रति एकांक लंबाई पर बल F का सूत्र हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो एफ के पास में आंसर जाएगा 1.2 न्यूटन मीटर कुल बल। अब कुल बल निकालना है कि कुल बल कितना आएगा तो एफ मल्टीप्लाई 0.7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया है यदि इनकी लंबाई 70 सेंटीमीटर के बीच की दूरी और 1.5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दी जाएगी 0.015। सॉल्व कर देंगे सभी को आंसर ही आ जाएगा। फिर दिया गया है कुल बल कितना हो जाएगा तो एफ मल्टीप्लाई 0.7 कर देंगे हमारे पास में एफ बेस आ जाएगा 0.84 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा और इसकी वैल्यू मैंने ज्ञात कर ली, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ओके बच्चों, और इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चन को मैंने एक बच्चों को एक्सप्लेन किया है इन्हें सॉल्व आप खुद करें तभी ये आपके समझ में जल्दी ही आएंगे। यदि आप इन्हें खुद सॉल्व करते हैं तो मैंने केवल एक्सप्लेन किया, आप इन्हें केवल देख लें अपनी रफ कॉपी में इन्हें वापस सॉल्व करने की कोशिश करें। 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो हमें अपने आप इसके फॉर्मूले वगैरह और याद कैसे सॉल्व करना है सारी चीज़ें आ जाएगी। ओके बच्चों, वो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।